हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 100 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 101 101 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं कार में कबीर श्रेया की गर्दन पर किस कर रहा था, जिससे श्रेया छटपटा रही थी क्योंकि उसकी उल्टी हो रही थी। कबीर के ऐसा करने की वजह से तभी अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल गई क्योंकि कबीर ने उसे बहुत ज़ोर से बाइट कर लिया था। श्रेया के मुंह से चीख सुन कर के कबीर ने श्रेया की तरफ देखा जो उसे अपनी नीली आंखों से घूर के देख रही थी। श्रेया कबीर को घूरते हुए बोली, अब भी आपने मुझे काटा क्यों? आपको पता है ना, आपको बाइट करने से मुझे दर्द होता है। ये सुन कबीर ने फिर से श्रेया को बाइट कर लिया और बोला, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। वहीं कबीर फिर से बाइट करने की वजह से श्रेया को गुस्सा आने लगा था क्योंकि कबीर ने उसे इस बार बहुत ज़ोर से बाइट कर लिया था जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। पर कबीर की बात सुनकर वो हैरान हो गई और हैरानी से बोली, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर तो आप मुझे किस बात के लिए पनिशमेंट दे रहे हो? श्रेया ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने हॉल में अभी ऐसा कुछ किया है क्या जिससे कबीर नाराज़ हो जाए। तो फिर कबीर उसे किस बात के लिए पनिशमेंट दे रहा था? ये सुनकर कबीर ने श्रेया को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था कि इतनी खूबसूरत दिखने को? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तो तुम्हारी खूबसूरती देखने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मुझे है। इसलिए ही मैंने तुम्हें पनिश किया है कि तुम्हें आगे से याद रहे कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तैयार हो सकती हो और किसी के लिए नहीं। वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया स्पीचलेस हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर की बात का क्या जवाब दे। मतलब ये भी कोई बात हुई क्या? जब उसके सुंदर दिखने पर कोई कबीर को प्रॉब्लम थी, अब उसके सुंदर दिखने से भी कबीर को प्रॉब्लम थी। उसने तो सुना था कि पति की पत्नी के सुंदर दिखने पर पति को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे बहुत ही प्यार करता है। और यहाँ एक उसका पति है जो उसके सुंदर दिखने पे उसे पनिश कर रहा था। पर उसे पता था कबीर का कुछ कहना भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक बार जो उसने कह दिया वो कह दिया कि उसके आगे वो किसी की भी नहीं सुनेगा। सल कबीर एक तानाशाह था जिसे सबकी फिक्र सब पे सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलाना आता था और सबको उसकी बात माननी ही होती थी। और श्रेया को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वो बस मुंह बनाकर कबीर की बात सुन रही थी। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था पर वो इससे आगे कुछ कर भी नहीं सकती थी। कबीर ने सोच लिया था कि वो आज के बाद श्रेया को कभी भी मेकअप करने नहीं देगा क्योंकि श्रेया पहले ही इतनी सुंदर थी और मेकअप करने के बाद वो एकदम परी की तरह लग रही थी क्योंकि श्रेया का फेस एकदम मासूम सा था। वो दिखने में एकदम डॉल की तरह थी और मेकअप से उसका फेस थोड़ा मैच्योर लगने लगा था और सुंदर भी हो गई थी जिससे वो एकदम परी की तरह लग रही थी। श्रेया को इस तरह देख कबीर अपना कंट्रोल ही खोने लगा था। फिर कबीर ने जल्दी से अपने होठ से उसके होठ पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं कबीर के अचानक किस करने देख श्रेया हैरान हो गई और फिर उसने कबीर की तरफ देखा जो अपनी आंख बंद करके बहुत ही पेशेंट तरीके से किस कर रहा था। ये देखकर श्रेया अपना अपना एक हाथ कबीर के बालों में ले गई और उसे फेरने लगी। श्रेया के ऐसे करने से कबीर और से किस करने लगा। श्रेया भी बस आंखें बंद करके कबीर किस को फील कर रही थी क्योंकि कबीर जब भी उसे किस करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद जब कबीर श्रेया के होठों में दर्द होने लगे तो कबीर बहुत ज़्यादा वाइल्डली हो किस कर रहा था। ये महसूस करके श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे भी छोड़ने के मूड में है। कबीर को ऐसा देखकर कबीर को ऐसा करता देख जैसे वो श्रेया को पूरा ही पूरा निकल जाएगा। बहुत देर किस करने के बाद भी कबीर उससे दूर नहीं हो रहा था और वैसे ही श्रेया को किस कर रहा था। पर जब श्रेया को और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कबीर को उससे दूर करने लगी क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से कबीर को धक्का देने लगी पर वो कबीर की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो कबीर को हिला भी नहीं पा रही थी। तो दूर करना तो बहुत दूर की बात है। वहीं कबीर ने जब ये देखा कि श्रेया उससे खुद से दूर कर रही है तो उसने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़ लिए और उसे किस करने लगा। ये देखकर श्रेया झटपटाने लगी पर उसके झटपटाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
ये देख कर भी उसे कोशिश करना छोड़ दिया और कबीर जो चाहता था उसे करने दिया। वहीं कबीर ने जब देखा कि श्रेया शांत हो गई तो थोड़ा सेटिस्फाई किस करने लगा, जिस श्रेया को भी अच्छा लगने लगा। और कबीर की तब तक श्रेया किस करता रहा जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गया। और जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया तो उसने श्रेया को छोड़ दिया और उसे गले लगा लिया। वहीं कबीर के छोड़ने से तो श्रेया जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसके होठ पूरी तरीके से सूज गए थे। कबीर इसके आगे ही बढ़ना चाहता था पर वो और आगे अभी कार में थे और कबीर को पता था ये सही जगह नहीं है ये सब करने के लिए। वो नहीं चाहता था कि श्रेया अनकंफर्टेबल फील करे क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी वाइफ कितनी शर्मीली है। अगर उसने अभी कुछ भी किया तो उसकी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ उससे गुस्सा हो जाएगी। फिर कबीर के सामने श्रेया गुस्सा वाला चेहरा आने लगा। जब श्रेया गुस्सा होती है तो उसका छोटा सा चेहरा, क्यूट सा चेहरा कैसे गुस्से की वजह से लाल हो जाया करता था। और उस समय श्रेया बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। और ये सब याद आते ही कबीर के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर कबीर श्रेया को गले लगाकर उसकी खुशबू को फील करने लगा क्योंकि श्रेया में से हमेशा से एक भीनी भीनी खुशबू आती थी जो कबीर को बहुत पसंद थी। वहीं कबीर के छोड़ने से ही श्रेया जोर जोर से सांस ले रही थी और अपनी दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं श्रेया के ऐसे जोर जोर से सांस लेने की वजह से उस कबीर को उसको देख रहा था। और थोड़ी देर बाद कबीर ने श्रेया के कपड़े को ठीक किया और फिर खुद के जो उसने उसके रोमांस की वजह से अस्त व्यस्त हो गए थे। फिर उसने श्रेया की आखिरी बार से ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसे सब कुछ सही लगा तो वो श्रेया को अपनी गोद में उठा कर कार से बाहर आया और सीधा मेंशन के अंदर कार ले गया। वहीं श्रेया ने भी कबीर से को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने अभी तक इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद चलकर घर के अंदर जा सके। इसलिए उसने अपने दोनों पैर कबीर के कमर के चारों ओर लपेट लिए और अपना छोटा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई और उसके लाल चेहरे को देखे और उसे एम्ब्रेस फील हो। सो दोस्तों यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 101 कंप्लीट होता है। आपको एपिसोड नंबर 101 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।